आज के इस क्लास के अंतर्गत महाकाव्य तथा खंड काव्य में दो अंतर हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये आपके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट आपको अच्छे से करते चलना है ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेनी है। मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली है, लेकिन आप डाल सकते हैं यहाँ पे हेडिंग, ताकि आपका जो प्रश्न का आंसर है और भी अच्छा लगे। इस तरह से हेडिंग डालनी है आपको। महाकाव्य तथा खंड काव्य में दो अंतर निम्नलिखित है या फिर निम्न प्रकार से हैं। इस तरह से आप हेडिंग डाल लें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे महाकाव्य लिखा है शुरू में, इसके बाद मैंने खंड काव्य लिखा है। आप चाहें तो खंड काव्य आगे लिखे, इसके बाद आप यहाँ पे महाकाव्य लिखें। जिस तरह से आपको लिखना है आप उस तरह से लिख सकते हैं। तो पॉइंट को समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे, जो कि आपका तीसरा पॉइंट है। वो क्या है? पहला पॉइंट। तो पहला है, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। क्या होता है खंड काव्य में? कि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। जो महाकाव्य है इसमें क्या होगा? संपूर्ण जीवन का, यानी कि पूरे जीवन का चित्रण होगा। पूरा जो जीवन की घटना है वो सभी इसमें प्रस्तुत होंगी। और खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्र होता है, यानी कि इसमें जो हमारे जीवन में अनेक घटनाएं होती है उसमें से किसी खास घटना को ही इसके अंतर्गत लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है कि महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। अब महाकाव्य में जब संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा तो इसका आकार भी कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा। इतने जीवन का हमारा जब इसमें चित्रण होगा, अनेक घटनाएं होंगी, सभी को अगर इसमें लिखा जाएगा तो फिर इसका आकार कैसा रहेगा? बड़ा ही होगा। और इस तरह से इसका दूसरा पॉइंट है कि इसका आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें किसी एक घटना जो विशेष होती है केवल उसी को ही लिखा जाता है। तो विशेष घटना क्या होगी? छोटी होगी। तो इसका आकार कैसा रहेगा? छोटा होता है। यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है कि इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। जब इसका आकार बड़ा है, संपूर्ण जीवन का चित्रण इसमें किया गया है, तो इसमें जो पात्र होंगे इसको प्रस्तुत करेंगे तो उसमें भी संख्या अधिक ही हमें देखने को मिलेगी। तो महाकाव्य में आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण है, तो इसका आकार भी पढ़ने में कैसा होगा? बड़ा होगा। और इसको प्रस्तुत करेंगे तो इसके लिए भी हमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, तब जाकर ही यह प्रस्तुत रहेगा। तो एक पॉइंट से आप ये दो पॉइंट अच्छे से याद कर सकते हैं। और महाकाव्य में इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, तो इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। किसी विशेष घटना, यानी कि जो ऐसी महत्वपूर्ण घटना होगी जो हम इसमें केवल छोटे रूप में लिखेंगे तो खास घटना का ही वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए इसका आकार भी छोटा रहेगा और इसमें जो पात्र हैं कम रहेगा। तो कम पात्रों की आवश्यकता हमें होगी इसको प्रस्तुत करने के लिए। तो समझ में आया होगा आपको। आसान से आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा है, साथ में आपको समझाने का प्रयास भी किया है कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। और इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन मैंने 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए हैं। तो एग्जाम में भी आप 1 पॉइंट ज्यादा लिख के आए ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो।